बुक्स एंड ऑथर्स के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। और बायोलॉजी वाला सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 60 लर्निंग्स पे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स में, जिसपे हम लोगों ने 112 स्लाइड्स थे, 63 स्लाइड्स 62 स्लाइड्स कवर कर लिए थे 63 स्लाइड्स पे। तो 63rd स्लाइड का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक क्या हो गई? किरण देसाई। किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हो गए? किरण देसाई। नेक्स्ट देखो इन और इनकी बुक कौन कौन सी है? एक बुक ये हो गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये हो गया किरण देसाई की बुक का नाम। लॉस है ना, LOOS। एक क्या हो गया? हल्ला बोल। देखो एक बुक हो गई हल्ला बोल इन ग्वाभा ऑर्चिड। इन ग्वाभा ग्वाभा यानी पपीता, ऑर्चिड ऑर्चर्ड है ना, ऑर्चर्ड। ठीक है, ग्वाभा अमरूद होता है ना, अमरूद। ग्वाभा पपीता तो पपाया हो जाएगा ना। देखो इन क्या हो गया? ग्वाभा ऑर्चर्ड। और क्या क्या हो गई बुक इनकी? एक ये हो गया झुप्पा लहड़ी है, एक चेतन भगत है। तो झुप्पा लहड़ी और चेतन भगत बता ही दिए हैं। द गॉड ऑफ सोल, ये किसकी बुक है? द गॉड ऑफ सोल, ये जेम्स ब्राउन की बुक है। द गॉड ऑफ सोल किसकी है? जेम्स ब्राउन। द गॉड ऑफ सोल किसकी है? जेम्स ब्राउन। द गॉड ऑफ सोल, द गॉड ऑफ सोल किसकी है? जेम्स ब्राउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। कौन सा उपन्यास है? जो मुल्क राज आनंद द्वारा, अनटचेबल। यानी अनटचेबल का मतलब क्या? अस्पृश्यता। अनटचेबल, अस्पृश्यता इसे बोलते हैं ना। ये किसकी बुक है? कि मुल्क राज आनंद की। मुल्क राज आनंद, अनटचेबल, अस्पृश्यता। चलो आगे बढ़ते हैं। कुली किसका है बताओ? तो देखो कुली मुल्क राज आनंद की ही है, ये भी बुक मुल्क राज आनंद की है। कुली भी किसकी है? मुल्क राज आनंद। और कौन सी किताब हो गई मुल्क राज आनंद की? टू लिव्स एंड बर्ड्स। देखो एक ये भी है मुल्क राज आनंद की बुक का नाम। एक क्या है? टू लिव्स एंड बर्ड्स। टू लिव्स एंड बर्ड्स। BUDS, टू लिव्स एंड बर्ड्स, ये भी मुल्क राज आनंद की बुक का नाम है। और क्या क्या बुक्स हैं? टू लिव्स एंड बर्ड्स हो गया। द विलेज, द विलेज भी क्या है? इन्हीं की बुक का नाम है।
मुल्कराज आनंद। इनके बुक का नाम क्या है? द विलेज। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये भी इन्हीं की बुक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। मुल्कराज आनंद की बुक है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। तो देखो इनकी सारी बुक्स थी। तो देखो क्वेश्चन कितना घुमा कर दिया था, टू लिव्स एंड बर्ड्स भी नहीं किया। और ये जो इनकी बुक थी, जो कि क्या थी, स्वतंत्रता पूर्व जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है, तो ये हो गया अनटचेबल। बाकी ये भी है अक्रॉस द, ये भी बुक है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। दूसरा क्या है? कुली है। ये तीसरा बता दिए मैं, तीसरा। और ये चौथा हो गया, ठीक है, द विलेज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला भीष्म साहनी के उपन्यास का नाम पूछ रहा है, तो तमस। तमस जो है ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म ने क्या किया था? कठिन तपस्या की थी ना, तो वहीं से याद रख लो कि तमस जो है ये भीष्म साहनी की बुक हो गई। निर्मला, वंदे मातरम और गुनाहों का देवता। तो देखो धर्मवीर भारती हैं एक, उनकी बुक का नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती। इनकी बुक क्या हो गई? गुनाहों का देवता। अगला द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस ये किसका है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन ये क्या थे? वर्गीज कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के जनक थे ना, कि हरित क्रांति के जनक थे? बताओ। वर्गीज कुरियन कौन से? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के जनक वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में श्वेत क्रांति के जनक ये कौन थे? वर्गीज कुरियन। अगला द चैंपियंस माइंड, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ इन टेनिस। टेनिस से रिलेटेड है ये, टेनिस की बात कह रहा है, टेनिस की बात कह रहा है। तो देखो पीट सैम्प्रास, पीट सैम्प्रास ये हो गया द चैंपियन माइंड्स लेसन्स फ्रॉम द लाइफ इन टेनिस। और इनकी कौन कौन सी बुक हो गई? एक है मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा है क्या, पहले ये बताओ। मारिया सारापोवा कमेंट में लिखो क्या है। और इनकी बुक क्या है? अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल हो गई मारिया सारापोवा की। माई लाइफ हो गया। और क्या हो गया? सो फार हो गया। तो देखो ऐसे याद करो, अनस्टॉपेबल, माई लाइफ, सो फार, डायरेक्ट याद कर लो। ये तीन बुक्स हैं इनकी, तीन बुक्स हैं, तो इससे डायरेक्ट ही याद कर लो, अनस्टॉपेबल, माई लाइफ, सो फार। ठीक, आगे मारिया सोरापोवा क्या है? अ चैंपियन माइंड्स लेसन्स फ्रॉम अ लाइफ इन टेनिस। देखो यही बता दिए थे ना, पिट्स सेम्प्रास की बुक है, पिट्स, पिट सैम्प्रास। सैम्प्रास यानी चमप्रास, चमनप्रास जैसा लग रहा है नाम ना। तो देखो टेनिस खेलना है तो च्यवनप्राश खेल पी खा कर ही खेलो। तो अगर आ जाए तो कुछ लगा सकते हो, टेनिस की बात हो रही है, ठीक है, टेनिस। उससे भी छोटे छोटे वर्ड्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। और मारिया शेरापोवा क्या थी? तो ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये भी क्या है, टेनिस की ही खिलाड़ी हैं।
टेनिस प्लेयर, लेडी है ना, मारिया शेरापोवा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मारिया शेरापोवा के, देखो अभी बताएं, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। देखो ये 3 नहीं था, एक ही था, ठीक है, ये 3 नहीं था, एक ही था, ये तीनों मतलब एक ही बुक थी इनकी, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी एक है, एक हो गया अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की बुक हो गई, अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। एक ओपन है, ओपन किसकी है, ओपन है आंद्रे अगाशी, आंद्रे अगाशी, ओपन किसकी है, आंद्रे अगासी। आगे, नार्कोपुलिस, नार्कोपुलिस पुस्तक के लेखक कौन है, जीत थाइल, जीत थाइल, ये नार्कोपुलिस के लेखक हैं, लिख लो सही से, नार्कोपुलिस। और इनका नाम क्या है, जीत थाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बलराज खन्ना, बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बलराज खन्ना की आत्मकथा है, और ये क्या है, चित्रकला बेस्ड है, ये क्या है, चित्रकला के रूप में प्रसिद्ध है। बलराज खन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है, इस चीज पे फोकस करना, नहीं लिखा गया है, ये कौन सा है, प्रेमचंद की उपन्यास कौन सी है, काशी की 80 है ही, गोदान है, नहीं, मानसरोवर, गोदान और ईदगाह, तीनों बता चुके हैं हम, मानसरोवर, गोदान और ईदगाह, ये तीनों क्या है, प्रेमचंद की है। और काशी की 80 किसकी है, काशी की 80 ये किसका है, काशीनाथ सिंह का है, ये है काशीनाथ, नाम से भी है, और काशी नाथ सिंह, इनकी बुक का नाम क्या है, काशी की 80, नाम में काशी है ना, वहीं से याद कर लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस भी सबको बताते चल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके, ये सारी याद करने वाली सब टॉपिक्स हैं। आत्मकथा है, देखो ऑटोबायोग्राफी है, माई कन्फर्मेशन, माई कन्फर्मेशन, ये किसका है, लियो टॉल्स्टॉय का, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की बुक का नाम क्या है, माई कन्फर्मेशन। एडोल्फ हिटलर है, देखो एडोल्फ हिटलर भी कहीं दिया है क्या, एक एम के गांधी का बता ही चुके हैं, एडोल्फ हिटलर का लिख लो, इसकी बुक का क्या नाम है, तो इसकी बुक है मिन कैंप, एडोल्फ हिटलर की बुक का क्या नाम हो गया, मिल्क कैंप, मीन कैंप। देखो कैंप लगा लगा के, और क्या करता था, ये अपने सोल्जर्स को ड्रग्स देता था हिटलर, ताकि वो रात को जग सके और रात में अपोजिशन वाले पर, विपक्षी पे आक्रमण करके उसके देश पे कब्जा कर सके। तो देखो कैंप लगा के ये क्या देता था, ड्रग्स देता था, ये सिर्फ कहानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, कहानी तो सत्य यही है, बट चलो कैंप लगाकर
करता था, इसलिए मीन कैंप इसकी बुक हो गई। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम बताओ। नेल्सन मंडेला, इनकी किताब का नाम बताओ क्या है? नेल्सन मंडेला, इनकी बुक का नाम बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। तो देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है? विजय कुमार सिंह। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली क्या कर दिया करो, पास कर दिया करो, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शंस की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो याद करो विजय कुमार सिंह के बुक का नाम क्या है? करेज एंड कन्विक्शन। करेज एंड कन्विक्शन। ये किसकी बुक है? विजय कुमार सिंह की। विजय कुमार सिंह की बुक का नाम क्या हो गया? करेज एंड कन्विक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया मृग नैनी। मृग नैनी, ये किसकी बुक हो गई? वृंदालाल वर्मा। वृंदा लाल, वृंदावन वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा है ना, वृंदावन लाल वर्मा। इनकी बुक का नाम क्या हो गया? मृग नैनी। मृग नैनी। अगला, पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम। बेकहम, डेविड बेकहम क्या है? फुटबॉलर है। इनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम पूछा जा रहा है। ये 2003 में प्रकाशित हुई थी। तो माई साइड, माई साइड क्या है? इनके बुक का नाम है। डेविड बेकहम की बुक का नाम क्या हो गया? माई साइड। डेविड, ये कई बार रिपीट किया है, बेकहम, इसलिए मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। इनकी बुक का नाम क्या है? माई साइड। देखो एक और इनकी बुक है, अ शॉर्ट हिस्ट्री। देखो किसकी है, पहले ये भी लिख लो, अ शॉर्ट हिस्ट्री। ये अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा की बुक है। इनकी तो अभी याद नहीं आ रही है, एक लिखवा दिए ना, चलो एक ही याद रखो। अभिनव बिंद्रा की बुक का नाम क्या है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ये शूटर थे ना, शूटिंग में चैंपियन थे, शूटिंग, इसीलिए इनकी बुक का नाम क्या है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लो। अगला, अगला लिख रहा है भारतीय गायक ने राग सरिता, राग सरिता ये लिखा है, ये कौन है? इनका बताओ। तो ये चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास, इनकी बुक का नाम होगा राग सरिता। तो देखो सरिता में क्या है, सीता से रिलेट कर रहा है ना, और इसमें क्या है? रघुनाथ है, यानी राम है। तो ऐसे याद कर लो। और व्यास का मतलब क्या है? व्यास का क्या है? महर्षि वेद व्यास का क्या है? रामायण है ना, महर्षि वेद व्यास। तो रघुनाथ और व्यास है, और राग सरिता। ठीक है, तो ये हो गया चिंतामन रघुनाथ व्यास। अगला, अगला बुक कौन सा है? जाखन छोटो चिल्लम।
जाखन छोटोचिल्लम सत्यजीत रे की बुक का नाम है। सत्यजीत रे, जाखन छोटोचिल्लम, ये सत्यजीत रे की बुक का नाम है। सुकुमार सेन की बुक का नाम बताओ। डेली अ नोवेल, डेली अ नोवेल, ये किसकी बुक हो गई? खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह की बुक का नाम बताओ क्या है? डेली अ नोवेल। देखो एक और है, उनका भी नाम लिख लो। एक है नायरा, नयनतारा सहगल, नयनतारा, नयनतारा सहगल। इनकी बुक का नाम क्या है? रिच लाइक एच, रिच लाइक एच। ये नयनतारा सहगल की बुक का नाम है, रिच लाइक एच। अनीता देसाई की बुक का नाम बताओ। फास्टिंग फिस्टिंग, फास्टिंग फिस्टिंग। ये अनीता देसाई की बुक हो गई, क्या हो गई? फास्टिंग फिस्टिंग। अगला, मन कौतूहल नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में किस राजा द्वारा संकलित की गई थी? मन कौतूहल, ये राजा मानसिंह तोमर, जो कि क्या है? अकबर के सेनापति थे। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह था ना। ये अकबर का ही था। मन कौतूहल, देखो डाउट है इसे मत लिखो, सिर्फ इतना लिख लो कि मान सिंह तोमर की बुक का नाम क्या था? मान सिंह तोमर की बुक का नाम था मन कौतूहल। मन कौतूहल, ये मान सिंह तोमर, मन है ना और मान भी है, बस मान सिंह तोमर, ये हो गया मन कौतूहल इनकी बुक का नाम। आगे, ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास द किंग विद इन, द किंग विद इन, विद इन, ये किसकी है? नंदिनी सेन गुप्ता। द किंग विद इन की बुक का नाम क्या है? उपन्यास है ये, नंदिनी सेन गुप्ता। नंदिनी सेन गुप्ता, द किंग विद इन इनकी बुक का नाम है। अगला, फाइंडिंग माई वे, मुकुल एस आनंद, मुल्क राज आनंद है क्या? मुकुल एस आनंद। फाइंडिंग माई वे, ये मुकुल एस आनंद की सहायता से भारत के निम्नलिखित में से किस गोंड कलाकार, गोंड जाति के थे, गोंड क्या ट्राइब है ना, गोंड कलाकार द्वारा लिखित एक आत्मकथा है फाइंडिंग माई वे, मुकुल एस आनंद की सहायता से। ठीक है, फाइंडिंग माई वे है बस इनकी बुक का नाम, फाइंडिंग माई वे। ये है वेंकट राम सिंह श्याम, वेंकट राम सिंह श्याम, फाइंडिंग माई वे, वेंकट राम सिंह श्याम की बुक का नाम है। अगला, अगला क्या है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये चित्रा बनर्जी दिवाकर रूडी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसकी है? चित्रा बनर्जी दिवाकर रूडी। ठीक है, एक बुक देखो इसमें अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय, इनकी कौन सी बुक हो गई? एक
द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस। और क्या, आज़ादी, आज़ादी भी इनकी बुक का नाम है। आगे भी है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। तो सिर्फ इतना याद रखो, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन, ये भी इन्हीं की बुक का नाम है। छोटे में लिखा हूँ द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये भी इनके बुक का नाम है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये अनीता अनुरति रॉय की बुक हो गई। वॉकिंग विथ कॉमरेड्स, वॉकिंग विथ, ये प्रीवियस सेशन में मैं बता चुका हूँ, कॉमरेड्स, ये भी अरुंधति रॉय की बुक हो गई, ये फेमस बुक है, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स। आगे तो देखो 85 स्लाइड तक पहुंच गए हम लोग, और 112 स्लाइड है। मंकिंग बर्ड, टू किल अ मंकी बर्ड, ये हापर ली की बुक हो गई। टू किल अ मंकी बर्ड लिखवा दिए है ना, अभी लिखवाए थे, ये हापर ली की बुक का नाम हो गया। हापर ली की बुक का नाम क्या हो गया, टू किल अ मंकी बर्ड, हार्पर ली। अगला, ऐतिहासिक उपन्यास ट्वाइलाइट इन दिल्ली, ट्वाइलाइट है क्या, ट्वाइलाइट इन दिल्ली, ये अहमद अली की बुक है। अहमद अली की बुक का नाम क्या है, ट्वाइलाइट इन दिल्ली। ट्वाइलाइट इन दिल्ली। अगला, अगला क्या है, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, ये तेजू बेहून, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, ये किसकी बुक का नाम है, तेजू बेहून, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी। तो सिटी की, सिटी से क्या करना, ड्राइंग करना, तो इसमें तेज आदमी का काम होगा ना, जो तेजी से करता हो, तो तेजू बेहून हो गई, तेजू बेहून, इनकी बुक का नाम क्या हो गया, ड्राइंग फ्रॉम द सिटी। इनमें से कौन अमूवेबल फिस्ट, ये तो बता ही चुके हैं, अमूवेबल फिस्ट कई बार बता दिए हैं, अर्नेस्ट हेमिंग। अर्नेस्ट हेमिंग, देखो हेमिंग बर्ड होता है ना, वो मूवेबल होता है, सबसे छोटा पक्षी होता है, वैसे याद करो मूवेबल फिस्ट किसका है, अर्नेस्ट हेमिंग का। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, ट्रिम्फ है ना, ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये आर कौशिक है, आर कौशिक, इनकी बुक का नाम क्या है, इंडिया 70 ईयर टेस्ट, द जर्नी ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये आर के नारायण, आर कौशिक की बुक का नाम है। अगला, अगला है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरीज, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरीज, ये किसकी बुक है, शिवथानु पिल्लई, शिवथानु पिल्लई, शिवथानु पिल्लई की बुक का नाम क्या है, 40 ईयर्स
विथ एपीजे अब्दुल कलाम, लिख लो एपीजे, ऐसे लिख दो अब्दुल कलाम। अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, ये हो गया स्यूथानु पिल्लई। अगला देखो, इसमें अब्दुल कलाम का भी लिख लो, सरबजीत सिंह का भी है। सरबजीत सिंह की बुक का नाम बताओ पहले क्या है। तो देखो, नाइट ऑफ द रेसलर, RESTLERS, रेसलर्स स्प्रिट, SPRIT, ठीक है, स्प्रिट, स्टोरीज ऑफ, फ्रॉम है ना, स्टोरीज फ्रॉम 1984। एक और इनकी बुक है 1984, वो भी ध्यान नहीं आ रहा है इसीलिए गलत हो गया। नाइट ऑफ द रेसलर्स, नाइट ऑफ द रेसलर्स स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये हो गया सरबजीत सिंह की बुक। सरबजीत सिंह की बुक हो गई। आगे अगला क्या कह रहा, इज एंड अदरवाइज, इज एंड अदर वाइज, वाइज एंड अदरवाइज है, ठीक है, इज नहीं है ये, वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज ये सुधा मूर्ति के बुक का नाम है। सुधा मूर्ति के बुक का नाम क्या है, वाइज एंड अदरवाइज, ये क्या है, नारायण मूर्ति की वाइफ है, ठीक है। अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी की बुक का नाम लिख लो क्या है, द इमोल्ट्स, द इमोल्ट्स ऑफ मेलुहा, ये अमीश त्रिपाठी की बुक का नाम हो गया, द इमोल्ट्स ऑफ मेलुहा, ठीक है। आगे देखो, ये क्या, थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसलिए इशू आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर, क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ये जुगल हंस हो गया, जुगल हंसराज। जुगल हंसराज की बुक का नाम क्या हो गया, क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर, जुगल हंसराज। और एक चीज हो गई, जुगल हंसराज की बुक का नाम कवर्ड द स्वार्ड, देखो कवर्ड एंड द स्वार्ड, कवर्ड एंड द स्वार्ड, ये भी जुगल हंसराज की बुक है, कवर्ड एंड द स्वार्ड। अगला अगला लिखो, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, ये किसका है, मीर कुमार, मीरा कुमार है ना, मीरा कुमार। इनकी बुक का नाम क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, ये मीरा कुमार की बुक का नाम हो गया। अगला माई मास्टर, तो ये तो हो गया स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम, माई मास्टर, स्वामी विवेकानंद की बुक का नाम हो गया माई मास्टर। रविंद्रनाथ टैगोर है, राजा राम मोहन राय और श्री अरविंद है। अगला
ये क्या रहा है, द ब्रह्म सूत्र, द ब्रह्म सूत्र, द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बुक का नाम है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बुक का नाम क्या है, द ब्रह्म सूत्र, द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगला, अगला क्या है, निम्नलिखित में से, देखो इतना ही रखते हैं, एक छोटा सा और वीडियो बना देंगे जिसमें, चलो रहने दो, 3 ये हो गया, 12 ये हो गया, 15 हो गया ना। चलो 15 कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि स्लाइड लैग करके आ रहा है ना, इसलिए इशू हो रहा है। द अव्यवस्थित, अवस्थिस, अवस्थिस ऑफ अवन नगरी, आम नगरी है ना, द अवस्थिस ऑफ आम नगरी, ये सुभा शर्मा की बुक का नाम है। सुभा शर्मा, द अवस्थिस ऑफ आम नगरी, अवस्थिस ऑफ आम नगरी, ये उपन्यास है किसकी, सुभा शर्मा की। अगला, पाथवे टू गॉड, ये महात्मा गांधी की बुक नाम है, पाथवे टू गॉड, ये किसकी बुक हो गई, महात्मा गांधी की, पाथवे टू गॉड। ठीक है, पाथवे टू गॉड किसकी बुक हो गई, महात्मा गांधी की। अगला, निम्नलिखित में कौन एमिनेस्टी पुस्तक का लेखक है, एमिनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बताओ, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, ये एमिनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी एक और बुक है, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर हो गया एक सिलेक्शन डे हो गया। तो देखो तुम लोग का सिलेक्शन डे आएगा ना, वैसे ही है, एक सिलेक्शन डे भी है, सिलेक्शन पोस्ट होता है तो सिलेक्शन डे भी है। ये अरविंद अडीगा की बुक का नाम है, द वाइट टाइगर, और क्या हो गया, द सिलेक्शन डे। ठीक, आगे, और एक क्या हो गया, एमिनेस्टी हो गया, एमिनेस्टी भी इन्हीं की बुक हो गई। अगला, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एमिनेस्टी थी को, ये वही हो गया। ये क्या है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक, हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सत्य नडेला, सत्य नडेला, हिट रिफ्रेश। तो देखो सत्य नडेला क्या है बताओ, हिट रिफ्रेश, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्या है ना, द फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस, ये रोहिणी, रोहिंटन मिस्त्री, रोहिंटन मिस्ट्री, ये किसकी बुक हो गई, अ फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस किसका हो गया, रोहिंटन मिस्त्री की। इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये किसका हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी बुक का नाम क्या हो गया, इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट। इनडोमिटेबल स्पिरिट किसका हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक हो गई। अगला,
सरबप्रीत सिंह की बुक का नाइट ऑफ द रेसलर्स स्पिरिट बता चुके हैं ना। सर सरबप्रीत सिंह की बुक है नाइट ऑफ द रेसलर्स REST, रेस्टलेस है, स्पिरिट्स SPIRITS स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। ये हो गया सरबप्रीत सिंह की बुक। सरबप्रीत सिंह सरबप्रीत सिंह हो गया ना। चलो अगला अगला क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस देव प्रतिमा पर आधारित इटावली पटकथा लेख निर्माता अल्फ्रेडो कोवली ने बच्चों के लिए एक पुस्तक वाहना मास्टर क्लास। तो ये भगवान गणेश पर लिखा है वाहना मास्टर क्लास। ये भगवान गणेश पर लिखा गया लॉर्ड गणेश। ठीक है। तो लॉर्ड गणेशा का तुम लोग क्या देखे होगे, टीवी सीरियल भी देखे होगे, मूवी देखे होगे तुम लॉर्ड गणेशा। ठीक है, लॉर्ड गणेशा का बचपन में तुम लोग मूवी देखोगे, वो अल्फ्रेडो कोवेली का है। अल्फ्रेडो कोवेली। ठीक, लॉर्ड गणेशा। अगला, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर रन एंड रूइंस ये किसका हो गया, प्रसिद्ध क्रिकेटर का सुनील गावस्कर। रूइंस RUINS रूइंस ये किसका हो गया, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की बुक का नाम क्या हो गया, रन एंड रूइंस। पुर्तगाल लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। दुआत्रे बाराबोस एक पुर्तगाल लेखक था जिसने दक्षिण भारत साउथ इंडिया के व्यापार यानी ट्रेड और समाज ट्रेडिशन। देखो साउथ इंडिया के ट्रेड एंड ट्रेडिशन के बारे में कौन लिखा है, बाराबोस दुर्वाते बाराबोस ने लिखा है ना। अगला, प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर अगेन रिपीट कर गया रन एंड रूइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध क्रिकेट और क्या क्या, प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक, डेमोक्रेसी द ग्रेट इंडियन, ये चलो आगे देखते हैं। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री, ये इश्तियाक अहमद की बुक है। जिन्ना सक्सेस एंड फेल्योर, इश्तियाक अहमद, इनकी बुक का नाम क्या है, जिन्ना हिज सक्सेस, ठीक है, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। क्योंकि जिन्ना की वजह से ही क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में वो हो गया था ना, अलग हो गया था इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था। तो यही है जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री। ठीक है, जिन्ना सक्सेस फेल्योर एंड रोल
इन हिस्ट्री। चलो आगे चलते हैं। अगला अगला क्या कह रहा है, बंटर शुगर, ये तो बता ही दिया अवनी दोषी का है। बंटर शुगर, अवनी दोषी, ये है। इनकी बुक का नाम क्या है, बंटर शुगर। और एक बुक है उसका नाम बताओ, गर्ल इन वाइट कॉटन। गर्ल इन वाइट कॉटन, गर्ल इन वाइट कॉटन भी इन्हीं के बुक का नाम है। अगला पोस्केम, ये वेंडेल राडिक्स, वेंडेल राडिक्स, वेंडेल राडिक्स की बुक है, यानी पोस्केम है इनकी बुक का नाम, पोस्केम, वेंडेल राडिक्स। और लास्ट क्या रह गया, महाकाव्य कहानी मनु चरित्र। ये महाकाव्य कहानी मनु चरित्र किसका है, अल्लाह, देखो अल्लाह सानी पेदना, अल्लाह सानी पेदना, ये मनु चरित्र, मनु चरित्र ये महाकाव्य है, ठीक है, वो लिखा। तो खत्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे। सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे ये कवर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इकोनॉमी के क्लास के साथ।